Good morning, students. Today we will learn about the mitochondria, the first organelle in the cell. So mitochondria क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि यूकैरियोट्स में होती हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट हैं। यूकैरियोट्स में जो आरबीसी रेड ब्लड सेल मैमल्स की मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया को अंडर माइक्रोस्कोप देखना है तो डाई के साथ इसको स्टेन किया जाएगा। उस डाई का नाम क्या है? ज़ेनस ग्रीन और वाइटल डाई। एंड कमिंग टू द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द सेल, जो माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल है इनका नंबर जो है वो वेरी करता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है ग्रीन एल्गी में हो सकता है, क्लोरेला में हो सकता है, बट किडनी सेल में 300 से 400 तक माइटोकॉन्ड्रियल जो है सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल हो सकते हैं। सो साइज़ कैसा होता है और शेप कैसी होती है? मोस्टली सॉसेज शेप होता है या फिर सिलेंड्रिकल होता है। डायामीटर होता है इसका 0.2 से 1 माइक्रोमीटर एंड लेंथ होती है 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी 2 मेम्ब्रेन्स हैं, 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से आपस से जो है divided. This is the inner membrane with the elementary particles. You can see on my right hand side in the figure. Outer membrane, then is the inner membrane. Outer and inner membrane having the intercrystal space, respiratory chain and elementary particles. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स जो होते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है, आपस में इन्वेजिनेट हो जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? क्रिस्टी। जो क्रिस्टी होती है वो एम्फेस इसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि वो मैट्रिक्स मतलब जो अंदर का लिक्विड है उसकी तरफ जाती हैं तो इसलिए हम उनको बोलते हैं मैट्रिक्स फेसिंग फेस। सो देयर आर प्रेजेंट सम स्टॉक लाइक पार्टिकल्स कॉल्ड ऑक्सीसोम। ऑन माई एक्सट्रीम राइट यू कैन सी द ऑक्सीसोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इनको हम F0 और F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। यू कैन सी द बेस, स्टॉक एंड हेड ऑफ द ऑक्सीसोम। जो ऑक्सीसोम है वो उनका फंक्शन क्या है? ATPase, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेटेज इसको बोलते हैं, जो कि ATP इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हम एनर्जी हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। देन इज द मैट्रिक्स क्या होता है? इनर चैम्बर। अंदर क्या होता है इसके? मैट्रिक्स होता है। यू कैन सी इन द come to the structure of concentrate on the left hand side the structure of the mitochondria. This is the outer membrane, you can see outer membrane के बाद then is the elementary particles जिनको आप ऑक्सीसोम्स मैंने बताया है। now inner membrane is very much clear, matrix you can see, then DNA circular in shape and you can see the invagination of the inner membrane that is known as the crista or cristae and ये डॉटेड है लिक्विड है इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? DNA, सर्कुलर DNA यू कैन सी,
आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स की टाइप कौन सी होती है? 70S, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? क्रेब्स साइकिल के या TCA साइकिल जिसे हम बोल रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के काम क्या है? कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दे आर द मेन सीट ऑफ सेल रेस्पिरेशन। सेल जो रेस्पायर करता है, सांस लेता है, जो भी ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस और स्टोरेज बैटरीज भी इनको बोलते हैं। पावर हाउस, स्टोरेज बैटरीज और ATP मिल्स ऑफ द सेल। जैसे अगर आपको 5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का नोट्स आता है कि राइट अ नोट ऑन द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपने क्या लिखना है उसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आता है कि राइट अ नोट ऑन द स्टोरेज बैटरीज और ATP मिल्स of the cell, you have to write about the mitochondria. And second function क्या है? बहुत a number of fatty acids are synthesized in the mitochondria. And number 3, mitochondria can store and release calcium. And number 4, maternal inheritance. What that means? Mitochondria take part in the direct transfer of traits from mother to offspring. traits क्या हैं? जैसे जो हमारे जीन्स हैं या DNA है, जो मदर का DNA है उनको बच्चे तक पहुंचने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। इसलिए इसको हम मैटरनल मतलब मदर इनहेरिटेंस में भी हेल्प करता है। इनहेरिटेंस मतलब एक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाना। ओरिजिन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? फिशन टू प्रोड्यूस न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन, ठीक है, ताकि नए माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस होए। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल्फ डुप्लीकेट हो सकते हैं। For duplication, they have genetic information, self-transcribed RNA, प्रोटीन, ये मेकिंग मशीनरी जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं इसमें। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो फैटी एसिड्स बनाने की क्षमता होती है, तो दे कैन सेल्फ डुप्लीकेट। सो you have to prepare structure of mitochondria in your notebook. Please prepare the structure. This is the first organelle that is present in the eukaryotes. So anything is not clear, feel free to talk to me on my WhatsApp number. Thank you.